पीआईए की परवाजें अब भी यूरोप नहीं जा सकती। यूरोपियन यूनियन ने पीआईए को बता दिया सेफ्टी मैनेजमेंट और लाइसेंसिंग सिस्टम पर आलमी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। फिलहाल पीआईए की परवाजों को यूरोप आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाबंदी उठाने के लिए सिविल एविएशन का सेफ्टी ऑडिट ज़रूरी है। यूरोपियन यूनियन ने पायलट्स के जाली लाइसेंस से मुतालिक वफाकी वजीर के बयान के बाद पीआईए पर पाबंदी लगाई थी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख दूसरा नोटिस मिलने के बावजूद नैब के सामने पेश नहीं हुए। हफीज शेख पर साबिका अदवार में कौमी खजाने से गैर कानूनी अदायगी का इल्जाम है। नैब ने अब्दुल हफीज शेख को पहला नोटिस 1 दिसंबर को जारी किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद नैब ने दूसरा नोटिस जारी किया। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना के मुस्बत केसेस कराची में आए। केसेस का तनासुब 20.12% रहा। एनसीओसी के मुताबिक हैदराबाद दूसरे नंबर पर रहा, जहां कोरोना का तनासुब 18.43 और एबटाबाद में 14.53% देखा गया। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में इंतहाई तशवीशनाक मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान 3,499 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमात की मजमूई तादाद 8,205 हो गई। वज़ीर सेहत सिंध ने इस बार कोरोना तेजी से फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 600 मजीद केसेस बढ़े हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा होगा। कराची जिला बस्ती के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाके शामिल। डिप्टी कमिश्नर के हुक्मनामे के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुतासरा इलाकों में किराना, फार्मेसी और जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के लिए ज़रूरी है मईशत का पहिया चलता रहे। तामीराती शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म की तामीराती शोबे से मुंसलिक सनतों को सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। अब इस्लामाबाद शहर का हुस्न खराब हो रहा है। इस्लामाबाद में ग्रीन एरियाज को बचाने के लिए इकदाम यकीनी बनाए जाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के डोजियर में सबूत सामने लाया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के सबूतों को आलमी बरादरी ने बहुत संजीदगी से लिया है और अब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पर बात हो रही है। एक इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं। CPEC को नुकसान पहुंचाने के हर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएंगे। इन खतरात के खिलाफ मुकम्मल तैयारी है। दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए भारत LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां करता है। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार जिद्दोजहद आज़ादी है। ये मुमकिन नहीं कि सरहद पार से जाकर ऐसे वाक़यात हों। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना की वजह से मुल्क भर में सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो हुक्म दे दिया, अदालती हुक्म पर कोई अमल नहीं करवा रहा और सियासत में मशगूल है, तो हम क्यों मदाखलत करें। अदालत ने फैसले में कहा कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ पर मुनहसर है कि कोविड के चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा करें। पिटिशनर को पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए, वहीं इसका हल निकल सकता है। इस किस्म के मामलात अदालत में नहीं आने चाहिए। मजहबी इज्तिमात उर्स में बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियत से बचा जाए। मसाजिद, मदारिस, खानका और इमाम बारगाह से एहतियाती तदाबीर की आगाही का पैगाम दिया जाए। कल जुमे का रोज खुसूसी यौम दुआ के तौर पर मनाया जाए। खुतबात जुमा में कोरोना वायरस से आगाही, एहतियाती तदाबीर पर बात की जाए। सदर मुमलिकत का उलमा से मुशावरत की रोशनी में मुतफ़िका एलामिया जारी। कहा गया कि उलमा कराम व मशाइख कोरोना की पहली लहर की तरह अपना मौसर किरदार अदा करें। कोरोना एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद की कोशिश की जाए।
सूबाई हुकूमतों की मजमूई कारकर्दगी पर आवाम ने फैसला सुना दिया। 60% सिंध सरकार से नाराज तो 19% खुश नजर आए। 51% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी को बुरा तो 41% ने अच्छा कहा। उस्मान बुज़दार 47% की तनकीद की जद में आए, जबकि 34% ने उनकी कारकर्दगी को पसंद किया। बलूचिस्तान हुकूमत 37% को मुतासिर करने में कामयाब हुई, मगर 35% को नाकाम नजर आई। पल्स कंसल्टेंट ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी पर 2000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। अहम हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी अवामी मयार पर पूरी ना उतर सकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कारकर्दगी को 46% पाकिस्तानियों ने गैर इत्मीनान बख्श, जबकि 26% ने इत्मीनान बख्श करार दिया। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने 44% लोग नाराज तो 25% खुश नजर आए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की कारकर्दगी पर 42% गैर मुतमईन दिखाई दिए तो 26% ने उनको हिसाब किताब का माहिर भी कहा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से 38% गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 30% उनकी कारकर्दगी से मुतासिर हुए। पल्स कंसल्टेंट ने 2000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कोयटा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन वाले वोट को इज्जत की बात कर रहे हैं, मगर वोटर्स को कोरोना में धक्का दे रहे हैं। इमरान खान जलसों से नहीं जा रहे, अपना टाइम पूरा करेंगे। कहा कि हम शराफत और कानून के दायरे में रहकर आपका मुकाबला करेंगे। आप वफा करें तो हम भी वफा करेंगे, आप जफा करेंगे तो हम जफा करेंगे। जैसी हिकमत अमली ऑपोजिशन की होगी, वैसी ही हुकूमत की भी होगी। अगर वज़ीर आला KPK लोगों को सहूलियात नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में साफ पानी तक नहीं। सूबाई हुकूमत नाले खोदने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे लेती है। नाले खोदने में कौन सी टेक्नोलॉजी लगती है? क्या नाले भी खुद नहीं खोद सकते? KPK सनतों और अस्पतालों का कचरा ठिकाने लगाने से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद करके 1 माह में नई प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब कर ली। के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि यह मुमकिन नहीं आवाम वोट नवाज शरीफ को दें और हुकूमत इमरान खान करे। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मॉडल देखे हैं, ये मॉडल नहीं चलते। शाहिद खाकान का शुमाली लाहौर में नून लीग के जलसे से खिताब। साद रफीक ने कहा कि 13 दिसंबर को इस हुकूमत को एक और धक्का देंगे। 2.25 साल हुए इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। ये जमहूरियत नहीं, जमहूरियत का चरबा है। जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड है। मामले खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान ने सियासत में आकर बादशाहत और फिरौनियत का खात्मा किया है। लीगी रहनुमा साद रफीक के बयान पर रद्द अमल में कहा कि आपको जवाब देना होगा कि 8 साल में तकरीबन 3 अरब रुपए आपके अकाउंट्स में कैसे आए। इन 8 वर्षों में आपके अकाउंट में 500 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल खत्म। दोनों को अलग अलग गाड़ियों में जेल पहुंचा दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बायस परोल पर रिहा किया गया था। इससे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। नैब का 90 दिन का रिमांड जुल्म है। नैब मुल्जिमान को हिरासा न करे, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। नैब मुल्जिमान के खिलाफ 1 से ज्यादा रेफरेंसेस दायर करने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। नैब के वकील ने कहा कि मुल्जिमान को गिरफ्तार ना करे तो ताउन नहीं करते। ट्रायल कोर्ट के पास रेफरेंसेस एक जगह करने का इख्तियार है। हाई कोर्ट ने तो नैब के एक मुल्जिम के खिलाफ ज्यादा रेफरेंसेस दायर करने से ही रोक दिया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर बोले, फौजदारी मुकदमात में 40 दिन से जायद का रिमांड नहीं होता। 90 दिन रिमांड तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए दिया जाता है। नैब तहकीकात मुकम्मल करके एक ही रेफरेंस क्यों दाखिल नहीं करता? अगली समाअत पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब को अदालत बुलवा लिया।
वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पीडीएम के पूरे टोले का ऊपर का चैम्बर खाली है। इन्हें अवाम की नहीं लूटी दौलत बचाने की फिक्र है। पंजाब में कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में अवामी इज्तिमा करना अवाम से दुश्मनी होगा। ऑपोजिशन कोरोना फैलाने से बाज रहे। तर्जुमान नून लीग पंजाब उज़मा बुखारी ने फिरदौस आशिक के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि फिरदौस बाजी पिछले जलसे से भी मौला जट बनी फिर रही थी, फिर अवामी रद्दअमल के बाद उन्हें शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। उज़मा बुखारी ने दावा किया कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च रास्ते में होगा और हुकूमत घर चलती बनेगी। एलएनजी और पावर सेक्टर में 122 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान, मगर फायदा किसका हुआ? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मजीद सबूत रख दिए गए। दीगर ममालिक सस्ती एलएनजी खरीदते रहे, मगर पाकिस्तान की वजारत पेट्रोलियम वक्त जाया करती रही। पीपल्स पार्टी का एलएनजी स्कैंडल की शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालिबा। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं 2 बरस में एलएनजी की मद में कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के दफातर 4 से 11 दिसंबर तक बंद कर दिए गए। इस अरसे में दोनों ऐवानों के दफातर में डिसइंफेक्शन की जाएगी। मुलाजमीन घर से काम जारी रखेंगे। सिक्योरिटी अमला, R&I ब्रांचेस और बैनुल अक़वामी उमूर के दफातर फाल रहेंगे। प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं का पाक बरतानिया करीबी ताल्लुकात के अज़्म का इजहार। आलमी चैलेंजेस से निपटने में ज्यादा आलमी ताउन की जरूरत पर इत्तफाक। शहजादा चार्ल्स ने पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर का बेहतर तौर पर मुकाबला कर रहा है। कोरोना से निपटने में पहले दिन से पाक फौज हर हुकूमती कोशिश का हिस्सा है। कराची के इलाके न्यू कराची में सीवरेज सिस्टम और सड़कें तबाह हुए कई साल हो गए। गटर का गंदा पानी महीनों से गली मोहल्लों, सड़कों और चौराहों पर खड़ा है। हर तरफ बदबू और मक्खी मच्छरों की भरमार। खाकरोबों और सैनिटरी वर्कर्स ने काम करना ही छोड़ दिया। मकीनों का इल्जाम है कि सफाई का अमला घर बैठे आधी तनख्वाहें ले रहा है, जबकि आधी तनख्वाह मुतालिका अफसरान खा जाते हैं। लोग अपनी जेब से सीवरेज लाइनें ठीक करवाने पर मजबूर हो गए। बल्दिया उज़्मा कराची के 254 हट्स से लोगों ने खूब कमाया, पर KMC के हाथ बहुत कम आया। हट्स के मालिकान ने लोगों से किराए के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची को एक हट से साल का सिर्फ 16,000 रुपये किराया मिला। सालों बाद गड़बड़ घोटाले की निशानदेही हुई। तमाम हट्स की अलॉटमेंट मनसूख मार्केट रेट पर नीलाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मायूसी का शिकार ऑपोजिशन अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। पीडीएम के जलसे नाकाम रहे। इस टोले को अब तरक्की मुखालिफ सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी नदीम अफजल चंद से मुलाकात में गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इन हाउस तब्दीली की हिमायत कर दी। कहा PTI के नंबर कम है, इन हाउस तब्दीली हमारी सियासत का हिस्सा है। अगर हुकूमत अददी बरतरी खो देती है तो इनको हुकूमत का कोई हक नहीं। मंसूरा में मीडिया टॉक में कहा कि हुकूमत ने जलसे रोकने पर कमजोरी जाहिर कर दी। जलसे करना PDM का आईनी हक है। हुकूमत मुल्तान में गिरफ्तार सियासी कारकुनों को फौरी रिहा करे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने असद उमर को अपना वादा याद दिलाया। कहा असद उमर का इंतजार है। उन्होंने वादा किया था कि वो मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे। विफाकी हुकूमत बताए कि स्टील मिल को चलाने के लिए क्या कोशिश की। अगर स्टील मिल किसी चहीते को दी तो हम अपनी जमीन वापस लेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान स्टील के तमाम मुलाजमीन को नौकरियों पर बहाल कराएगी। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की तदफीन आबाई गाँव रुझान जमाली में कर दी गई।
सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। ज़फ़रुल्लाह जमाली दिल के अर्ज़े में मुब्तला थे। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली के इंतकाल पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इज़हार ताज़ियत। वादी बोलान में पुरफजा सयाहती मकाम पीर गायब दिलकशी में अपनी मिसाल आप। छोटी बड़ी आबशारें और खजूर के बागों से सजा इलाका सयाहों को अपनी तरफ खींचने लगा। फ्रंटियर कोर ने हुकूमत बलोचिस्तान और सदर्न कमांड के ताउन से इस मकाम की तज़ीन नौ का बेड़ा उठाया। लोगों की सहूलत के लिए पुख्ता रास्ते, नई मस्जिद, पार्क और फूड पॉइंट समेत मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया कर दी गई। वज़ीर आला जाम कमाल खान और कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ और IGFC मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि खुसूसी अफराद के लिए एहसास किफ़ालत पॉलिसी से 20 लाख से ज़्यादा ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम के तहत खुसूसी अफराद के ख़ानदान को माहाना 2000 रुपये मिलेंगे। ये प्रोग्राम माजूर अफराद की बेहतरी की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुसूसी अफराद का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है माजूरी ऐब नहीं। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने सनती शोबे के लिए यकसा टैरिफ की समरी मंजूर कर ली। सनती शोबे के लिए ऑफ पीक आवर्स के टैरिफ खत्म कर दिए गए। सनती शोबे के लिए 24 घंटे बिजली के यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी गई। स्कीम का इतलाक 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2021 तक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनीज पर होगा। न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेट स्क्वाड की 9वें रोज की कोरोना टेस्टिंग मुकम्मल। नताइज के बाद कल से ट्रेनिंग की इजाजत मिलने का इम्कान। कौमी स्क्वाड 8 दिसंबर को क्वींसटाउन रवाना होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला T20 18 दिसंबर को ऑकलैंड में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज से पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने वज़ीर इत्तलात को फिल्मी सनत को दरपेश मसाइल से तफसीली तौर पर आगाह किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमें फिल्म के ज़रिए अपने कौमी विरसे और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस रोशनास करवाना है। हुकूमत फिल्मी सनत को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए तैयार है। ईरान और तुर्की के साथ फिल्म के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। माजी की मशहूर अमरीकी गुलकारा शेर ने कहा है कि कावन एक कैदी की नहीं, हाथी की जिंदगी बसर करेगा। 36 साल का कावन हाथी अपने नए घर कंबोडिया में खुश-खुर्रम 600 हाथियों के साथ कुदरती माहौल में जिंदगी गुजारने लगा। तेरहवीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आर्ट्स काउंसिल कराची में आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में ज़हरा निगाह, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम, हसीना मोइन, शाह मोहम्मद मरी, जाहिदा हिना, नूरुल हुदा शाह समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में किस्सा गोई, शायरी और ज़बान के इर्तिका समेत फ़नून के 100 बरस पर बात की जाएगी। मकामी ज़बानों पर भी मुज़ाकरे होंगे।